नमस्कार मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड मेरे चाहने वालों सभी को मेरा नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग गूगल सर्च कंसोल को कंटिन्यू करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को वेरीफाई कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल में। ये मेथड मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसके डैशबोर्ड के बारे में, इसके डैशबोर्ड में जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को लेके। सबसे पहला पॉइंट है ओवरव्यू। ओवरव्यू का सेंस होता है कि जो मेन पॉइंट्स हैं, ये जो आपको लेफ्ट साइड पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करना है जो इंटरनल के पॉइंट्स हैं। तो ओवरव्यू में आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं, इंडेक्स के बारे में बता रहे हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ऑप्शंस वाइज। तो मैं आगे बढ़ता हूँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। पहला ऑप्शन है आपका परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का सेंस ये है, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आपकी वेबसाइट पर क्या एक्टिविटीज हो रही है। मींस आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स हो रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, क्या एवरेज टीटीआर है, क्या एवरेज पोजीशन है। अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इन सारे पॉइंट्स को। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज क्लिक्स, व्हाट इज द मींस ऑफ इंप्रेशन, व्हाट इज द मींस ऑफ सीटीआर। ये सारे पॉइंट मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। तो ये सभी डिटेल्स आपको गूगल सर्च कंसोल प्रोवाइड कराता है, जिससे आपको एग्जैक्ट ऑडियंस का पता चले। मींस आपको ये पता चले कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस क्या है, आप किस डायरेक्शन में अपने आप को फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस क्या है और वो ऑडियंस आपके साथ क्या करेगी। उस ऑडियंस का आपको बिहेवियर पता चलेगा कि वो किस क्वेरी से आपको सर्च कर रहे हैं या किस क्वेरी से आप गूगल के अंदर दिखे हैं यूजर्स को। पेजेस, किन पेजेस पे कितने क्लिक्स किए हैं यूजर्स ने, किस किस कंट्री से आपको ट्रैफिक आ रहा है, किस डिवाइस से आपको देखा जा रहा है। सर्च एफिलियंस, जो आपने रिच स्निपेट्स, अभी मैं स्कीमा कोर्स मैंने जो आपको बताया था, स्कीमा ऑर्गेनाइजेशन के जो कोर्स आते हैं उन कोर्स पे कितने लोगों ने क्लिक किया उसका डिटेल, और डेट्स मींस पर्टिकुलर डेट में कितने क्लिक्स हुए हैं। ये सारा डिटेल ये आपको गूगल सर्च कंसोल प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले समझते हैं इंप्रेशन और क्लिक के बारे में कि व्हाट इज मींस ऑफ इंप्रेशन एंड मींस ऑफ क्लिक। इंप्रेशन का मींस होता है आपने कोई कीवर्ड डाला और उस कीवर्ड से अगर आपकी वेबसाइट विजुअल हुई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट दिल्ली डाला, उस कीवर्ड से टॉप 100 में अगर आपकी वेबसाइट विजुअल हो रही है तो ये आपका इंप्रेशन काउंट किया जाएगा। क्लियर हुआ आपको? मींस आप दिखे गए उस पर्टिकुलर कीवर्ड से। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? क्लिक्स। क्लिक का मींस क्या है कि अब यूजर्स ने आपकी उस वेबसाइट पर एक्शन लिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है, मैंने अगर इस वेबसाइट पे क्लिक किया, एक एक्शन किया, तो ये क्लिक आपका काउंट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डिफरेंस समझ सकते हैं क्लिक और इंप्रेशन में। तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंप्रेशन, क्लिक, रीच, फॉलो एंड कन्वर्जन। ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनको हम लोग कुछ ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपको डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हैं ऑफलाइन वे में, वहां से आपको क्लियर हुआ ये पॉइंट। आप रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है xyz.com, उस इंस्टीट्यूट से आप निकले, उसके साइड सामने से आप गुजर गए, तो वो आपका इंप्रेशन काउंट होगा। किसके लिए? उस इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप ऊपर आए इंक्वायरी के लिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? आपका रीच कहलाएगा, यानी कि अब आपने इंटरेस्ट दिखाया। उसके बाद क्लिक का सेंस क्या है कि आप वहां तक पहुंचे, लेकिन जब आपने उसको इंटरेस्ट दिखाया, काउंसलर ने एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट है आपका फॉलो। मींस अभी काउंसलर का काम है जो उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद होता है आपका कन्वर्जन। जब आपने लास्ट में एडमिशन ले लिया उस इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो फाइनली उस इंस्टीट्यूट के लिए क्या हो गया? कन्वर्जन। तो ये डिफरेंट होता है। सिंपल वे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक तब हम लोग बात करते हैं सीटीआर। व्हाट इज द मींस ऑफ सीटीआर? तो सीटीआर की फुल फॉर्म के बारे में हम लोग जानते हैं। सीटीआर का मींस होता है क्लिक थ्रू रेट। मींस क्लिक का रेट क्या है, आपका जो यूजर्स है वो कितना क्लिक कर रहे हैं आपको उस एड पर या आपको उस वेबसाइट पे, तो वो एवरेज सीटीआर काउंट करके देता है। सीटीआर का फॉर्मूला क्या होता है आप लिख लीजिए, क्लिक अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। मींस जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं उसी तरह से सीटीआर निकालते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो CTR
ब्रैकेट में डालना क्लिक थ्रू रेट इक्वल टू क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100। तो यहाँ से आप सीटीआर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर सीटीआर कम है तो अच्छा या ज्यादा है तो अच्छा। मींस अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू एसईओ जितना ज्यादा सीटीआर उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट की वैल्यू। अकॉर्डिंग टू गूगल एडवर्ड पेड कैंपेन्स जितना कम सीटीआर उतना अच्छा आपका कन्वर्जन। मींस ये एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि अगर एसईओ के केस में लोग आपको सर्च कर रहे हैं, आपको क्लिक कर रहे हैं, तो आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है, मतलब आपकी साइट गूगल के अंदर टॉप 10 में रिप्रेजेंट होगी जितने ज्यादा क्लिक होंगे आपकी साइट पे। तो एसईओ के ऑर्गेनिक के केस में सीटीआर हमारे लिए मैक्सिमम अच्छा है, लेकिन पेड के केसेस में सीटीआर हमारे लिए लो या मीडियम अच्छा है, हाईएस्ट अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पे पर क्लिक पे एक अमाउंट जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन। तो पोजीशन का मींस क्या है? मींस एवरेज पोजीशन का सेंस ये है कि आपके मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 कीवर्ड से आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल में रिप्रेजेंट हो रही है। तो एवरेज का सेंस क्या है कि मान लीजिए 2 कीवर्ड से आप टॉप 10 में आ रहे हैं, 3 to 4 कीवर्ड से आप टॉप 20 में आ रहे हैं, एंड जो रिमेनिंग कीवर्ड्स है उससे आप किस में आ रहे हैं? टॉप 30 40 में आ रहे हैं। तो एवरेज जब निकाला तो वहां से आपको आइडेंटिफाई हुआ कि आप ओवरऑल टॉप 10 की पोजीशन में, या आपका जो एवरेज ड्यूरेशन है वो 15 आ रहा है। कैसे? एक एग्जांपल समझते हैं, एवरेज निकालना आपको आता ही होगा। मान लीजिए 5 बाइक है, उन बाइक की स्पीड है 50, 60, 70, 80 और 90। जब आप इसके एडिशन करेंगे डिवाइडेड बाय 5 बाइक, तो जो भी आपका अमाउंट आएगा या जो भी आपकी कैलकुलेशन आएगी वही आपका एवरेज स्पीड होगा। तो आपको क्लियर हो गया एवरेज कैसे निकालते हैं? तो यही है कि आपके जब कई सारे कीवर्ड से रैंकिंग होगी तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका एवरेज पोजीशन क्या है। अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे। तो यहाँ जब क्वेरी मींस कीवर्ड, इन कीवर्ड से मेरा ब्लॉग रिप्रेजेंट हुआ, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये जो कीवर्ड है व्हाट आर द 5 Ds ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इस कीवर्ड से आपके साइट पे कितने, आपके वेबसाइट पे 1 क्लिक हुआ है, 82 इंप्रेशन हुए, यानी कि इस कीवर्ड से मैं 82 टाइम्स गूगल में विजुअल हुआ हूँ, लेकिन क्लिक एक ही पर्सन ने किया। अब क्लियर हो रहा है आपको? सीटीआर मींस इसका सीटीआर कितना रहा? क्लिक अपॉन इंप्रेशन 1 अपॉन 82 into 100, 1.2% सीटीआर रहा। एंड पोजीशन, इस कीवर्ड से मेरी जो पोजीशन है कहां, मींस जब मैं इस कीवर्ड को कॉपी करूंगा तो इस कीवर्ड से जो रैंकिंग है मेरी गूगल के रिजल्ट्स के अंदर वो किस पोजीशन पे दिखा रहा है? 83.2 पोजीशन, यानी कि 83 पोजीशन पे मेरा ये इस कीवर्ड से मेरी जो पोजीशन आ रही है गूगल में वो 83 है आउट ऑफ 100 में। क्लियर? तो ये आपको ये दिखाता है। इन कीवर्ड से 67, तो ये इस ब्लॉक पे मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज ए प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैंने इसको यूज किया है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि प्रैक्टिकल वर्क कैसे होते हैं। काफी टाइम पहले बनाया था ये ब्लॉग, आज उसका यूज हो रहा है आपके सामने। उसके बाद पेजेस की जब हम लोग बात करेंगे तो 8 क्लिक हुए हैं, इंप्रेशन इतना हुआ है, सीटीआर इतना है, पोजीशन ये है। तो सभी का आपको ये ड्यूरेशन बताएगा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग बात करते हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेरीज का सेंस होता है कि किस किस कीवर्ड से आप विजुअल हुए हैं गूगल के अंदर, तो आपको एक आइडिया लग रहा है कि मुझे किस कीवर्ड पे काम करना चाहिए। यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि अगर मैं इन कीवर्ड पे काम करूंगा, यानी कि इस कीवर्ड को फोकस करके चलूंगा, तो मेरी रैंक इंप्रूव होगी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं तो 100 के अंदर एग्जिस्ट हो रहा हूँ। तो अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूंगा इन कीवर्ड पे तो मेरी एक रैंकिंग टॉप 5 में आ सकती है। तो ये आपको ये आइडिया दे रहा है। सेकेंड, पेजेस, यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि आपके किस पोस्ट पर मैक्सिमम क्लिक आ रहे हैं, किस पोस्ट पे काम करना है, किस पे नहीं करना है, यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है। कंट्रीज, आपको पता चल रहा है किस कंट्री से कितने लोग आ रहे हैं, किस कंट्री से आपको मैक्सिमम क्लिक आ रहे हैं, तो उस कंट्रीज के लिए आप काम करोगे। जहां कम आ रहे हैं उस कंट्रीज में क्यों कम आ रहे हैं उस पर आप काम करोगे। डिवाइसेस, किस किस डिवाइसेस से आपको क्लिक हुए हैं। सर्च अपीयरेंस में जो रिजल्ट दिखाता है वो आपका क्या दिखाता है? जब आप रिच स्निपेट्स लगाएंगे, मींस स्कीमा कोड के कोड्स लगाएंगे कैटेगरी वाइज,
उस पर जो क्लिक होंगे वो यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, उसकी एक्टिविटीज को यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। डेट का सेंस है कि पर्टिकुलर डेट में, उस डेट में कितने आपके क्लिक हुए, कितना इंप्रेशन हुआ, उसका डिटेल वो आपको प्रोवाइड करना है। तो ये जो है परफॉर्मेंस जो आप देख सकते हैं, और ये एक बेस्ट डेटा है आपके लिए एनालिसिस करने के लिए। आप यहाँ से एग्जैक्ट पता चल रहा है कि आपको कहाँ वर्क करना है, कहाँ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका URL इंस्पेक्शन। URL इंस्पेक्शन क्या होता है? जब इसका ये ओल्ड वर्जन था तो वहां ऑप्शन होता था फेच एज गूगल, लेकिन अब इस फेच एज गूगल को रिप्लेस कर दिया है URL इंस्पेक्शन से। तो जब आप यहाँ कोई भी लिंक डालेंगे अपने ब्लॉग का रिलेटेड, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा एक टेक्निकल इंडिया हब है ब्लॉग, मेरे चैनल के नाम से मेरा ब्लॉग है, आपको कभी भी देखना हो देख सकते हैं। अभी इस पे भी मैं वर्क करना स्टार्ट करूंगा, उस ब्लॉग डालना स्टार्ट करूंगा फिर से। मुझे अपने इस पोस्ट को फेच कराना है, फेच का सेंस गूगल के रोबोट्स को विजुअल कराना है। यहाँ आप उस लिंक को पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है ये आपको देखना है। अभी मेरा ग्रीन आ रहा है, अगर आपका URL गूगल के अंदर लाइव नहीं होगा तो यहाँ ब्लैक कलर का आपको सिंबल दिखेगा। तो फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आप करेंगे सबसे पहले टेस्ट लाइव URL। पहले आप चेक करेंगे कि गूगल में आप लाइव हैं या नहीं, उसके बाद ही आप रिक्वेस्ट करेंगे। इसमें कुछ सेकंड जाते हैं, ये देखिए, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करना। अब ये सबमिट हो गया, आपका URL फेच हो गया। तो यानी कि URL इंस्पेक्शन का हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, अपने लिंक को गूगल में फेच कराने के लिए हम लोग URL इंस्पेक्शन का यूज करते हैं। प्रीवियस ऑप्शंस क्या था इसका, फेच एज गूगल करके, लेकिन इसमें कंडीशन है, पहले आपके लिए अनलिमिटेड फेच कराने का ऑप्शन था, अभी इसमें क्राइटेरिया हो गया है कि आप मैक्सिमम एक दिन में 24 आवर्स में 15 to 20 लिंक ही सबमिट कर सकते। अगर नेक्स्ट आपको आगे करना है तो आपको नेक्स्ट डे का वेट। तो ये है आपका URL इंस्पेक्शन, इसका आपको डेफिनेशन लिख लीजिए। आप ये URL इंस्पेक्शन का डेफिनेशन लिख लीजिए क्या होता है। तो जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेच करते हैं, तो जो ब्लू में मैंने आपको किया उसी को आप सिर्फ नोट करें। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेजेस। पेजेस के अंदर आपको क्या आइडेंटिफाई होगा, जो मेन ऑप्शन है यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा कि किस पेज पर क्या एरर है। तो यहाँ से जब आपको एरर फाइंड क्लियर हो जाएंगे कि इस पेज पे ये एरर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, आपको डेवलपमेंट आता है तो आप खुद से एडिटिंग करके उसको ओके कर सकते हैं। अगर आपको डेवलपमेंट का पार्ट नहीं आता है तो आपको उन URL को कॉपी करना है एक्सेल शीट पे और सेंड कर देना है डेवलपर को, और उसको बोलना है काइंडली सॉल्व ऑल पेजेस ऑन माय वेबसाइट फॉर इम्प्रूव माय SEO रैंकिंग। तो ये लिंक आप उसको सेंड कर देंगे डेवलपर को, वो आपको एडिटिंग करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देगा। जैसे कैनोनिकल टैग का एरर आ रहा है तो ये टैग लगा के वो आपको सॉल्व करके दे देंगे, उसके बाद आपका ये ऑप्शंस ओके हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका साइट मैप, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।